बेग के बारे में तो जानते हैं। जगह चाल बताए थे ना, जगह चाल बताए थे, उसी तरीके से आपको आज बेग के बारे में बताना है। ठीक है ना? तो चलो, बेग कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे बेग के बारे में? आइए हम लोग देखने का पूरा प्रयास करते हैं कि अगर कोई बेग पूछे तो क्या कहेंगे। आओ, बेग, और बेग को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे ना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को बेग कहते हैं। अच्छा, मैं चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं लिखे थे, इनमें बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। माने में दिशा होता है, चाल में दिशा नहीं था, याद है? वह अदिश राशि थी जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता। लेकिन बेग में दिशा और परिमाण दोनों पाया जाता है। तो लिखेंगे, लिखो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई एक निश्चित दिशा में दूरी को या विस्थापन लिख रहे हैं, विस्थापन को बेग कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। और इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। और बेग बराबर विस्थापन बटा समय, यह सूत्र होता है। ठीक है? ये जैसे ना, विस्थापन की मात्रक मीटर होता है और समय की मात्रक सेकेंड होता है, तो इस जगह मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो यह होता है आपका बेग। नोट कर लो। ये प्रकार बेग के चाल की जगह 4 प्रकार के चाल होता था ना, सेम वही आपका बेग होगा। आ जाओ, किसके पास? बेग, बेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना? तो कहेंगे बेग 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बेग। बेग न पढ़ रहे हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। बेग कितना होता है? 4 प्रकार के, याद है? और एक पढ़े होंगे, एक समान बेग, असमान बेग, औसत बेग, तात्क्षणिक बेग। ठीक है ना? चलिए, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु समान समय में
याद करना, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करता है, समान विस्थापन तय करता है, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। तो उसे एक समान वेग कहते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना। एक समान वेग बराबर समान विस्थापन बटा समान समय, ये होता है आपका समान विस्थापन बटा समान समय। तो ये आपका होता है एक समान वेग। कोनो भी वेग होगा ना, तो उसका मात्रक वही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करता है, तो उसे एक समान वेग कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक समान वेग बराबर समान विस्थापन बटा समान समय होता है। इसको आप बता सकते हैं। ठीक है। तो वेग का प्रकार के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो यही आपको बताना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे नेक्स्ट, अब दूसरा लिख लो, असमान वेग। आ जाओ, असमान वेग। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है। समान समय में क्या होता है, अलग अलग विस्थापन तय करेगा। तो लिख लो असमान है वही वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लिखो, जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग विस्थापन तय करता है, अलग अलग विस्थापन तय करता है, तो उसे असमान वेग कहते हैं। और इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। कौन ही वेग होगा, मात्रा यही होता है। और लिख लेना असमान वेग बराबर भिन्न विस्थापन बटा समान समय, समान समय। तो बता सकते हो असमान वेग के बारे में। सेम टू सेम, बस कहानी चाल के जैसा है, बस इसमें असमान समान जो कह रहे हैं तो इसको ऐड करते जाना है। तो जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग विस्थापन तय करता है, तो उसे असमान वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। समान वेग बराबर भिन्न विस्थापन बटा क्या होता है, समान समय होता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, तीसरा नंबर लिखा दे, औसत वेग। याद है क्या, औसत वेग। चाल देंगे पड़े अनवैया सेम है। कुल समय में कुल तय किए गए विस्थापन को अंग्रेजी में कहता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल विस्थापन को
कुल विस्थापन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर बाई सेकेंड होता है। मीटर बाई सेकेंड होता है। ठीक है। क्या होता है औसत वेग? कुल विस्थापन बटा कुल समय। चलिए ये आपका रहता है औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये आपका रहा। तो पूछा जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं। ठीक है। तब चौथा लास्ट आज के लिखते हैं तात्क्षणिक वेग। तो निकल निकल का भाई तो याद कर लेना है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, चारों याद कर लेना है। ठीक है। हाँ तो पहले लिख लो तात्क्षणिक वेग। चलिए मिटा देते हैं इसको। आइए लास्ट आज का लिखते हैं जिसका नाम होगा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। तो लिखो किसी वस्तु द्वारा कम समय में, किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई कम विस्थापन को सूक्ष्म भी कह सकते हैं तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग बराबर कम विस्थापन बटा कम समय। ये आपका रहा। तो चलो आज के लिए इतना रहने दो, बाकी हम लोग होगा मीटर बाई सेकेंड, जितना होगा सब में मीटर बाई सेकेंड होगा ना। इसका मात्रक मीटर बाई सेकेंड होता है। हो गया, नोट कर लो। तो बाकी का हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, चलो।